पावर स्टार पवन सिंह के पावर में लगता है हमारा सेंध लग गया है। अब अगर आप फैन हैं तो गुस्साइएगा नहीं कि हम काहे उनको बोल रहे हैं कि पावर में सेंध लग गया है। इसके पीछे कई सारे कारण। भोरे भोरे उठे, ट्विटर खोले और देखे कि महाराज क्या क्या ट्वीट आया है। तो 10:40 में मुझे दिखा कि पवन सिंह ने एक ट्वीट किया था कि मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज से बताना चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया और न ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। मतलब एक बात बताइए, बैकफुट भी जाने का एगो पैरामीटर होता है कि इसी पैरामीटर पे आदमी जाएगा पीछे। अगर लोकसभा चुनाव का अगर इतिहास अगर आप देखें तो उस समय भी यही हुआ था। पहले लग रहा था कि बीजेपी बिहार से उनको टिकट देगी। उस समय भी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए वो तत्पर थे और कह रहे थे कि हम बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहते हैं और काराकाट सीट से हम चुनाव लड़ेंगे और ऐसा ऐसा करके कई सारी बातें आई। फिर बीजेपी ने बिहार से ना टिकट दे करके बंगाल से टिकट दे दिया। फिर विवाद शुरू हुआ और विवाद शुरू होने के बाद वो इंडिविजुअली चुनाव लड़े और बीजेपी का कैंडिडेट हार गया वहां पे। अब महाराज एगो बात बताइए, अगर आप बीजेपी के सच्चे सिपाही हैं तो फिर उस समय काहे बैकफुट पे गए और काहे बीजेपी के कैंडिडेट को हरा दिए? और बार बार जिस तरह के विवाद उठते हैं आपको लेकर के, तो आप उसको शांत क्यों नहीं करते? दरअसल इस पूरे मामले को अगर आप सिलसिलेवार ढंग से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार बैकफुट पे पवन सिंह क्यों जा रहे हैं और क्यों चुनाव न लड़ने की बात कह रहे हैं। उसके पीछे आपको जाना पड़ेगा कि जैसे ही बीजेपी वो ज्वाइन करते हैं वहाँ पे आपको कई सारी तस्वीरें सामने आती है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ, फिर बीजेपी के सीनियर लीडर्स के साथ तमाम बातें आती हैं और कहा जाता है कि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे। शाहबाद क्षेत्र में उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और उस क्षेत्र में वो बहुत बड़ी पकड़ रखते हैं और वहाँ पे बीजेपी को अच्छा फायदा होगा। वहीं आरा के क्षेत्र में अगर आप देखें तो आरके सिंह भी नाराज चल रहे हैं बीजेपी से। तो तमाम चीज़ें आई तो इधर पवन सिंह की एंट्री होती है और पवन सिंह कहते हैं कि भैया हम बीजेपी के सच्चे सिपाही और चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। और सब यही कह रहे थे, जितने भी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट थे वो ये बात कह रहे थे कि पवन सिंह के आने से इस क्षेत्र में बीजेपी को फायदा होगा, लेकिन कितना होगा ये समय के आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे एंट्री होती है पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह की। वो आती हैं और ये कहती हैं कि हम भी वहीं से चुनाव लड़ेंगे जहां पवन सिंह लड़ेंगे। कोई पार्टी टिकट नहीं देती है तो कहते हैं कि हम ऐसे ही चुनाव लड़ेंगे। अलग अलग पार्टियों का हवाला भी दिया जाता है कि इस पार्टी से शायद वो चुनाव लड़ सकती हैं। कल अगर आप वीडियो देखें तो कल एक प्रशांत किशोर से मिलने का एक वीडियो भी उनका सामने आता है जहां पे वो मिलने गई थी कि उनको न्याय मिल जाए। लेकिन तभी आज सुबह पवन सिंह ये घोषणा कर देते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी में है तो शायद वो ये कहना चाह रहे हो कि हम चुनाव प्रचार करेंगे, बीजेपी के लिए काम करेंगे, लेकिन खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब अंदर खाने क्या साठगांठ हुई है वो समय आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से जैसे ही चुनाव लड़ना आते हैं पवन सिंह और उसी समय जिस तरीके से ज्योति सिंह की एंट्री होती है उनकी पत्नी की, वैसे ही चीज़ें माहौल उनके खिलाफ चली जाती है और तमाम कई सारे सवाल उनके कैरेक्टर को लेकर के और कई सारी चीज़ें सामने आ जाती है। जैसे कि इस मामले में हुआ एक हाई वोल्टेज ड्रामा भी आपको देखने को मिला एक वीडियो में, जहां पवन सिंह की पत्नी उनके घर पे लखनऊ पहुंचती हैं। वहां पे कई सारी चीज़ें होती हैं, पुलिस से थोड़ी भगचक होती है, वो रोती हैं, बिलखती हैं। वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है और लोग ये कहते हैं कि इस इंसान को लेकर के बीजेपी क्यों चुनाव लड़वाना चाहती है। कई सारे सवाल भी उठते हैं। इससे शायद ये हो सकता है कि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ये सोच रही हो कि भैया चुनाव को बैक एंड में इनको रख करके फायदा लिया जा सकता है, अगर फ्रंट फुट पे रखते हैं तो शायद हमें नुकसान है। आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह से पवन सिंह को बैक फुट पे जाना सही था या फिर गलत, या फिर इतने समय से वो चुनाव लड़ना चाह रहे थे तो एक बार लड़ ही लेते? आप अपने कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप देख रहे थे अनकोट, मैं हूं आनंद। जय हिंद।